बिहार में फिर से अपराधियों का राज लौटे, बिहार की सरकार में अपराधियों का राज लौटे और बिहार के सरकार के अंदर अपराधियों का को संरक्षण मिलेगा। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे अपने एक दिवसीय दौरे पर मोतिहारी पहुंचे थे और वहां पहुंचकर उन्होंने जमकर महागठबंधन पर निशाना साधा है। जमकर नीतीश कुमार को खड़ी खोटी भी सुनाई है। जमकर ये भी बोला है कि आखिरकार देखिए कैसे जनता नापसंद कर रही है इन लोगों को, तभी तो कुछ ही दिनों के अंदर कानून मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। आप खुद सुनिए मंगल पांडे क्या कुछ कह रहे हैं। तो पूरा आशंका है कि आगे आने वाले समय में बिहार का विकास जो एक रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा था उसमें बाधा उत्पन्न हुई। दूसरा, जिस दिन सरकार बनी उसी दिन हम लोगों ने कहा था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था कि बिहार में फिर से अपराधियों का राज लौटे, बिहार की सरकार में अपराधियों का राज लौटे और बिहार के सरकार के अंदर अपराधियों का को संरक्षण मिलेगा। और जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह हुआ मंत्रिमंडल का 16 तारीख को, उसी दिन हम लोगों ने कहा कि जिस व्यक्ति को सरकार का विधि मंत्री बनाया गया है वह व्यक्ति स्वयं विधि के नजरों में, संविधान और कानून के नजरों में आरोपी और दोषी और उस पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को कानून मंत्री बनाना सीधा सीधा अपराधियों के मनोबल को बढ़ाना है। ऐसे मानसिकता वाले लोगों को संरक्षण देने का काम करना है। लेकिन उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने बातों को नहीं सुना और हम लोग लगातार इस बात को, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस बात को कहता रहा और 17 दिनों के अंदर ही एक ऐसी परिस्थिति बनी कि एक व्यक्ति को विधि विभाग दिया गया और फिर उसका विभाग भी बदला गया और सुबह विभाग बदला जाता है और रात को उस मंत्री का फिर इस्तीफा ले लिया जाता है। तो इस प्रकार की घटना बिहार की राजनीति में अजूबा है और हम लोग बार बार कर रहे थे कि ये जो नया गठबंधन बना है उस गठबंधन के कारण ऐसे ही दृश्य सामने दिखाई पड़ेंगे और ऐसे दृश्यों के कारण बिहार की छवि भी देश में खराब हो रही है। जो सरकार की छवि थी, जो एनडीए सरकार काम कर रहा था और आज 17 दिनों के अंदर जब मंत्री को अपराध के एक मामले के कारण इस्तीफा देना पड़ा, तो जो बिहार की छवि धूमिल होती थी देश में, पूर्व में जो लालू राज था, फिर एक बार उसी प्रकार का दृश्य बिहार में सामने स्थापित हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को लगातार करे और अभी भी हम लोग कर रहे हैं कि यह सरकार जितने दिनों तक चलेगी उतने दिनों तक राज्य के अंदर माहौल को खराब करेगी, अपराधियों के मनोबल को बढ़ाने का काम करेगी और अपराधी को कहीं ना कहीं सत्ता से संरक्षण भी प्राप्त होता रहेगा और बिहार का विकास बाधित होगा। श्री राधा मोहन सिंह जी, पार्टी के जिला के अध्यक्ष प्रकाश अस्थाना जी और मीडिया के सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आज एक विशेष बैठक के क्रम में मेरा मोतिहारी आना हुआ है और हम सब लोगों को ध्यान में है कि पिछले 9 अगस्त को बिहार में एक बड़ी तेजी से राजनीतिक घटना हुई और उस घटनाक्रम का परिणाम ये आया कि बिहार की जनता ने 2020 में जो अपना मैंडेट दिया था, जो जनमत दिया था, उस जनमत को उलट दिया गया और बिहार की जनता ने जनमत दिया था एनडीए की सरकार के लिए। बिहार की जनता ने जनमत दिया था नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही देश की सरकार के साथ बिहार भी विकास के रास्ते पे साथ चले, इसके लिए दोनों सरकार के पहिए एक साथ चले ताकि विकास और बेहतर तरीके से हो सके, राशि का सदुपयोग बेहतर तरीके से हो सके और एनडीए का जो संकल्प रहता है विकास का, उस विकास के कार्य को
बेहतर तरीके से अमली जामा पहुंचाया जा सके। तो आपने मंगल पांडे को सुना। आपको बताते चले कि आज मंगल पांडे मोतिहारी पहुंचे थे और जमकर महागठबंधन की सरकार पर बरस रहे थे, कई आरोप लगा रहे थे। उनका कहना था कि जनता इन्हें नापसंद करती है और इसका परिणाम ही बहुत जल्द महागठबंधन को देखने को मिल जाएगा। आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, हमारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, आप हमारे साथ ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।